नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की सेकेंड यूनिट जिसको नाम है सॉल्यूशन। तो इस यूनिट के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोल्स लॉ। क्या कहता है रोल्स लॉ? रोल्स ने क्या किया बेटा, जो दो वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिए, जैसे एक बेंजीन ले लें, एक टोल्यूइन ले लें, और उनका अलग अलग से वेपर प्रेशर निकाल लिया। फिर उसने उन दोनों को इकट्ठा करके एक भी मोलर प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया और फिर टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया। टोटल वेपर प्रेशर निकालने के बाद उसने देखा कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उनका जोड़ टोटल वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर आता है। तो रोल्स ने क्या किया और फिर क्या स्टेटमेंट दी, आइए इस टॉपिक के बारे में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? मान लीजिए भाई, हमने रोल्स के अकॉर्डिंग सपोज ये उसने पहले बेंजीन ले लिया और इसका वेपर प्रेशर निकाल लिया मैनोमीटर की मदद से, और इसका वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का सपोज वो 100 mm ऑफ मरकरी था भाई, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि भाई प्योर टोल्यूइन ले लिया और ये मैनोमीटर लगा के उसने प्योर टोल्यूइन का माप दिया। ये क्या है? टोल्यूइन। तो प्योर टोल्यूइन का जो वेपर प्रेशर था वो मान लीजिए भाई 200 mm ऑफ मरकरी आ गया, ये वेपर बन गया। फिर उसने क्या किया कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें बेंजीन और टोल्यूइन इक्विमोलर प्रोपोर्शन में थी। 1 मोल बेंजीन और 1 मोल टोल्यूइन। तो उस केस में उसने अब यहां पे हीट करेंगे तो कुछ वेपर तो किसके बनेंगे बेटा? बेंजीन के बनेंगे, कुछ किसके बनेंगे? टोल्यूइन के। तो यहां पे सपोज ये पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू टोल्यूइन, तो उसने उन दोनों का माप लिया और ये मान लीजिए भाई पी टोटल आ गया यहां पे 150 mm ऑफ मरकरी। तो रोल्स ने क्या किया, दिमाग में उसके आइडिया आ गया कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन इसका कितना था? 0.5 था, और प्योर का कितना था? 100। तो ये आ गया 50। फिर टोल्यूइन का उसने निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन ए प्योर स्टेट। डाटा उसके पास था ही, तो 0.5 और ये कितना? 200, कितना आ गया भाई? 100। अब उसने क्या किया कि भाई पी टोटल, ये जो पार्शियल प्रेशर थे मोल फ्रैक्शन से गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ दिया, यानी कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ड्यू टू टोल्यूइन, ये 50 था और ये 100 था, कितना आ गया? 100। ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट वैल्यू से क्या कर गई? मिलती जुलती आ गई। इसके बेसिस के ऊपर रोल्स ने एक डेफिनेशन दी, एक लॉ दिया, और उसको बोलते हैं रोल्स लॉ। ये क्या कहता है? रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए प्योर स्टेट। जैसे बेंजीन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन एंड ए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन ए प्योर स्टेट। इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टोल्यूइन किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इन ए प्योर स्टेट, और दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर आएगा। तो रोल्स लॉ सबसे पहला केस जो है, फर्स्ट केस, इन केस ऑफ
volatile कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं बेटा जो दोनों वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या कहता है, इट स्टेट दैट partial vapor pressure of a component is equal to the sum of product of the mole fraction of that components multiplied by vapor pressure of that component in pure state। तो in case of volatile components it state that in a solution partial vapor pressure of a component is equal to the product of mole fraction of that component in pure state, product of mole fraction of that component in a pure state, and vapor pressure of that component, vapor pressure of that component in a component in a solution, and vapor pressure of that component in a pure state। For binary solution तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो कंपोनेंट कितने होंगे, दो होंगे। ये कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ए प्योर स्टेट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन ए प्योर स्टेट, इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे पी ए क्या है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। दूसरा हमारे पास एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इन सॉल्यूशन। और पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। यहां पे रोल्स लॉ इन केस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या कहता है कि भाई किसी भी कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ए प्योर स्टेट। इसी प्रकार से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन ए प्योर स्टेट। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं बेटा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ए प्योर स्टेट। इसी प्रकार से वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी इन ए प्योर स्टेट। दोनों को जोड़ दें हमारे पास तो पी टोटल किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ड्यू टू ए एंड ए बी, और ये किसके बराबर आ गया, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट ए बी। ये होगी बेटा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। और दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और दूसरी डेफिनेशन
partial vapor pressure of a component in solution of a component is directly proportional to its mole fraction in solution at a particular temperature. Partial vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A और यहाँ पे PA किसके बराबर होगा, P नॉट A इंटू में XA। यहाँ पे P नॉट A क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ए प्योर स्टेट, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फिक्स होता है तो इसलिए कांस्टेंट। तो कहने का मतलब जो रोल्स लॉ है वो हेनरी लॉ की तरह भी हम उसको लिख सकते हैं। ये तो किसके केस में था, इन केस ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट। अब हम करेंगे बेटा इन केस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, सेकेंड केस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में कौन सा पूछा गया है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं, एक भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस क्या होगा बेटा, रोल्स लॉ इन केस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सेकंड केस इन केस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले बात करते हैं बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। द सॉल्यूट विच डो नॉट कन्वर्टेड इनटू वेपर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। द सॉल्यूट विच डो नॉट कन्वर्टेड इनटू वेपर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे चीनी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो चीनी का बहुत ज़्यादा होता है, तो चीनी यहाँ पे किसका काम करेगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी प्रकार से NaCl है, KCl है या ग्लिसरॉल है, ये सारे नॉन वोलेटाइल, यानी कि ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो वो उस सॉल्वेंट के केस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहलाएगा। तो अब बात करते हैं रोल्स लॉ इन केस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या कहता है, इट स्टेट दैट relative lowering in vapor pressure, relative lowering in a vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute mole fraction of a non-volatile solute dissolved in the solution. Mathematically P naught minus PS over P naught that is equal to X2। यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेटा, P naught क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि प्योर स्टेट के अंदर, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, और X2 हमारे पास है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो ये क्या है, अब जो है कैसे हुआ ये, मान लीजिए भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर,
वो हमारे पास मान लीजिए पी नोट ये होता है बेटा 760 mm ऑफ मरकरी। अब सपोज पानी में हमने चीनी डाल दी तो वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, चीनी ऐड करने से मान लीजिए भाई वो आ गया भाई 750 mm ऑफ मरकरी। तो वेपर प्रेशर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन या वेपर फॉर्मेशन डिक्रीज होती है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि प्योर में से सॉल्यूशन का घटा दें 760 माइनस 750 10 mm ऑफ मरकरी हो गया भाई। अब इसमें से यदि इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को प्योर से कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। तो हमारे पास क्या आ गया? 760 माइनस 750 और प्योर से कंपेयर कर दिया तो कितना आ गया? 10। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे पी नोट माइनस पी एस दिस टर्म इज कॉल्ड ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर है? X2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बराबर होता है। तो रोल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की डेफिनेशन देनी बेटा, इट स्टेट दैट relative lowering in vapor pressure, relative lowering in a vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute dissolved in the solution। तो X2 के ये बराबर होता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास हो गई है। तो ये था बेटा हमारे पास रोल्स लॉ। इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। यदि कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे फ़ोन करते रहिए 9813547787। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है बेटा, बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू।